श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्री राम कथा अमृत से अनमोल का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। उनके इस ग्रंथ में 7 विचार हैं। उनमें से तृतीय विचार शंभु चरित्र का उद्बोधन सुन रहे हैं। राघवेंद्र सरकार के प्रति समस्त इंद्रियों की वृत्ति का अनुराग होना। पराग माने क्या? योगेश्वर श्री कृष्ण के प्रति सभी इंद्रियों को कोई बना देना। और विवेक क्या है? अनेक बुद्धि भ्रमों को त्याग कर राममय बुद्धि बना देना, श्री कृष्णमय बुद्धि बना लेना, जिससे निश्चयात्मक बुद्धि कहते हैं। निश्चयात्मक बुद्धि या व्यवसायिका बुद्धि उन्हें नहीं प्राप्त होती जिनकी बुद्धि ऐश्वर्य भोग में सनी होती है। ऐश्वर्य भोग ही तो विवेक को कुंद बनाकर भगवत तत्व से वंचित कर देता है। ऐश्वर्य भोग तब समाधि के लिए व्यवसायिका बुद्धि लुप्त हो जाती है। तब समाधि के लिए व्यवसायिका बुद्धि लुप्त हो जाती है। जब ऐश्वर्य भोग सनी बुद्धि, तो वहां पर व्यवसाय बुद्धि लुप्त जाती है। क्या कहा है? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रत चेतसा। भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हुए लोगों की चेतना हर लेता है, चेतना हर ली जाती है। तो उनकी बुद्धि जो है वह बुद्धि समाधि के लिए वहां पर निश्चयात्मक बुद्धि का अभाव हो जाता है। व्यवसाय बुद्धि समाधौ न विधीयते। सती जी के वियोग के पश्चात सदा शिव श्री रघुनाथ जी का नाम जप रहे थे। जहां जहां से रघुवीर सरकार कथाएं सुन रहे थे, ध्यान दीजिए, जब सती का वियोग हुआ तो क्या किया भगवान शंकर ने? उस समय को कैसे गुजारा, कैसे व्यतीत किया पत्नी के वियोग के बाद में? कथा सुन रहे हैं रघुनाथ जी की। हम भी प्रीतम के वियोग में सदा शिव की इसी जीवनचर्या को अपनाना चाहिए। इसी से जीवन में श्रद्धा आएगी, पार्वती जी कृपा होगी। भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को उद्देश्य करते हुए कहते हैं क्या कि सताम प्रसंगात मम वीर संयुध भवन्ते हितर कर्ण रसायना कथा तद्जोषनादाश्च पवर्गवर्तमनि श्रद्धारति भक्तिरनुक्रमिष्यति। सत्पुरुषों के समागम से परमात्मा का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती हैं। उनका सेवन करने से शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, प्रेम, भक्ति का क्रमशः विकास होता है। मानस कहती है कि चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम। चिदानंद है, सुखधाम है भगवान शंकर। विगत मोह मद काम, काम का वहां पर अभाव है, मद का, मोह का ये वहां नहीं है। बिचरही मही धीर धर हृदय हरि सकल लोकाभिराम। चिदानंद सुखधाम से सती के वियोग के बाद में मोह, माया, मोह, मद और काम से रही सदाशिव धरती पर विचरण करते हैं। कहीं भी श्री रघुनाथ का गुण, भगवान के गुणों के बखान में बड़ी सामर्थ्य है जी। इसको आप ध्यान दीजिए, इसको बिल्कुल मत भूलिए। भगवान के गुणों को बखान करते करते जीवन चला जाए, लेकिन इसको कभी बंद मत करिए।
स्वचिरात एव राजसे स्याद अच्युत कथाश्रया शृण्वता श्रद्धानस्य नित्यम स्यात् अधीयता। इनके गुणों से भरे हुए शास्त्रों को नित्य पढ़िए, श्रद्धा के साथ में नित्य सुनिए, अच्युत कथा का इस कथा को समझिए, इसमें प्रवेश करिए। ध्यान दीजिए, कई मुनियों का, परंतु यह सब कोई अपनी पत्नी के वियोग में नहीं, परंतु यह कोई अपनी पत्नी के वियोग में नहीं, अपने भक्त के वियोग में निष्काम परमात्मा श्री सदाशिव दुखी होने की लीला करते हैं। हमने पहले बताया भगवान जो कुछ करते हैं, क्योंकि उनमें कर्तृत्व अभिमान, भोक्तृ अभिमान है ही नहीं, प्रकृति को अपने अधीन रखते हैं, तो उनके समस्त कव्य कर्म दिव्य बनते हैं। उन दिव्य कर्मों को लीला कहते हैं। ध्यान दीजिए, आप ही प्रकृति को बस में कर लेगा जीव, तो वो जो करेगा लीला कहलाएगी। कालांतर में सदाशिव श्री राघवेंद्र की प्रति यह प्रीति बढ़ती चली गई। तब भगवान श्री राघवेंद्र प्रकट हो गए और श्री श्याम सदाशिव की अभ्यर्थना करते हुए उन्हें पार्वती जी से विवाह करने के लिए समझाते हैं और कहते हैं क्या, अब बिनती मम सुनहु शिवा जऊं पर निज ने, जऊं मो पर निज ने। यदि आपका मुझ पर स्नेह है, आप मुझे चाहते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मेरा आदर करते हैं, मेरा मान करते हैं, तो मेरी विनती तो सुन लीजिए। जाई विवाह सैल जही यह मोही मांगे देव। मैं आपसे मांगता हूं कि जाओ शैलजा से विवाह कर लो, पार्वती से विवाह कर लो, पर्वतराज हिमालय की पुत्री से विवाह कर लो। शंकर, मैं तुमसे यही चाहता, यही मांगता हूँ, मुझसे प्यार करते हो तो इतना कर लो। भगवान की ये विनती बड़ी अद्भुत है भाई, ध्यान दीजिए। भगवान जो है सर्वसमर्थ होकर भी विनती करने में भगवान कभी नहीं चूकते। विनती जहां जरूरत पड़ी, दुर्योधन के दरवाजे पहुंच गए भगवान। भरी सभा में अंधे राजा धृतराज से कहा, राजन 5 गांव दे दीजिए, मेरी विनती है। वो मेरा कहना मान लेंगे। और इस 5 गांव के चक्कर में सारा तेज हर लिया उस सभा का, सभा के लोगों का। तो साधु पुरुषों की विनती में बड़ा दांव रहता है। उनकी विनती कोई ठुकराए ना, वो तिरस्कार माना जाता है। विनती को कमजोरी नहीं मानिए। विनती जो है उसको बिनहि न मान ही जरद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सको भाई बिनो कोई न प्रीति। उसका तो मतलब समझिए, वो वहां पर इनकी विनती को आप जो है हल्के में ना लीजिए। ये विनती करते, सर्वसमर्थ व्यक्ति आपसे विनती करता है। ये सोचने वाली बात क्या तमाशेबाजी हो रही है। हमारा हित नहीं है इसमें, हम अवज्ञा का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ पिताजी, हाँ माता जी, हाँ गुरु जी। आजकल की पीढ़ी में इस चीज का अभाव हो रहा है कि हम तो ज्यादा जानते हैं अपने पिताजी से, अपनी माता जी से, ज्यादा समझते हैं, इनको ज्यादा ज्ञान नहीं है। अरे अनुभव से बड़ा कोई ज्ञान नहीं होता अनुभव का। तो वचनबद्ध होने को कहते हैं, इसीलिए वचन दीजिए मुझको। हम पहले ही लिखाए हैं कि जन कल्याण के कार्य से ही राघवेंद्र को प्रसन्न कर पाते हैं। पुंसः कृपायतो भद्रे हरौ भगवती प्रियते। और उनके प्रसन्न होने पर सदा से सभी चराचर जगत प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि श्री राघवेंद्र ही सारे जगत की आत्मा है। शंकर जी को संदेश देते हैं, वह कलोक कल्याण को स्थापित करने के लिए अदृष्टव्य है। शंकर जी जो संदेश देते हैं, क्या कहते हैं शंकर जी कि मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करय शुभ जानी।
तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आज्ञा सिर पर नाहे नाथ तुम्हारी, आज्ञा सिरोधारी है, सिर पर धारण करते हैं। माता पिता गुरु और अपने स्वामी की वाणी को बिना विचार किए मान लेना है, उस वही शुभ करने वाली वाणी होती है, सब भांति हितकारी होती है। आपकी आज्ञा सिर माथे पर, तारकासुर का वध करने के लिए सदाशिव का पुत्र होना बाकी है। इसकी सब जितनी चीजें का आपकी लीला का जितनी स्क्रिप्ट है, ये सब दिव्य स्क्रिप्ट है जो भगवान की ही प्रेरणा से योग माया राइटिंग में करती है। भगवान बिना कर्म के रहते नहीं है, उनको दिव्य कर्म करते ही चलते हैं वो। इसके लिए सदाशिव को श्री विवाह की आज्ञा भगवान से प्राप्त हो चुकी। दूसरे शब्दों में वही होकर रहेगा जो राघवेंद्र की इच्छा से ब्रह्मा ने रचा हुआ है। अब भगवान सदाशिव की महिमा को जगत के समक्ष रखने के लिए देवताओं द्वारा कामदेव को श्री शाम सदाशिव को उत्तेजित करने के लिए लगाया जाता, ताकि चरित्र में स्त्री की कामना का अंकुरण हो सके। परंतु कामदेव की चेष्टा से सारा जगत अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वशीभूत हो जाता है। काम गया था रिझाने शंकर जी को, वहां हुआ क्या, सारा जगत जो है वह काम के अधीन हो जाता है। सबकी आत्मा जो है भगवान। तुझे सजीव जग अचरा चरा, नारी पुरुष रसनाम, ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले, नर मादा की संज्ञा वाले जितने चर प्रचर प्राणी थे, सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। यहां तक कि वृक्षों की डालियां लताओं को देखकर झुकने लगी। नदियां उमड़ घुमड़ कर समुद्र की ओर बेमौसम दौड़ पड़ी, ताल तलैया आपस में संगम करने लगे। ध्यान दीजिए, पशु वर्ग में जितने भी वर्ग सृष्टि, तिर्यक वर्ग की सृष्टियों में सब नर और मादा आपस में सहवास में जुड़ गए। स्थावर सृष्टि में, वृक्षों में जो है ये सब जो है जुड़ गए, आपस में सहवास में जुड़ गए। वृक्ष नदी आदि जड़भूतों की यह दशा थी जब तब चेतन जीवों की अर्थात नभचर जलचर पृथ्वी पर विचरण करने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समागम भुलाकर फागिड़ द ब्रीडिंग पीरियड कि हमारा संभोग का समय नहीं है, संभोग करने लगे, काम के वश हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अवलो कहीं को काम। देव धनुज न किंकर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेता। अद्भुत प्रसंग है। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो, हर किसी को स्त्री सहवास चाहिए, स्त्री को पुरुष सहवास चाहिए। रात दिन की मर्यादा समाप्त हो गई और वे तो जीव तो मनुष्य किन्नर सर्व प्रेत पिशाच भूत बेताल ये तो सदैव से ही काम के गुलाम है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। परंतु आश्चर्य तब होता है जब सिद्ध विरक्त महामुनि महान योगी भी काम के वश होकर योग मार्ग से हटकर स्त्री की चाह में कुमार्गी हो गई। तो जो सारे जगत को ब्रह्ममय देखती थी, सारे जगत को स्त्री में देखने लगी। देखई चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रही। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष संसार को स्त्रीमय देखने लगे। सभी का धैर्य जाता रहा। समझिए इस बात को। यदि आप जो है त्रिलोक की आत्मा को आप जो है जोड़ने आएंगे, उसका प्रभाव त्रिलोक के हर प्राणियों पर पड़ेगा। आप काम के से उनको सताने के लिए पूरा असर यहां से वहां तक पड़ गया। अबला बिलो कहीं पुरुषमय, सारी स्त्रियां सारे जगत पुरुषमय देख रही हैं। जग पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुकम अयम। 2 घड़ी तक ब्रह्मांड काम वासना से आहत हो गया। केवल वही अप्रभावित राज्य की रक्षा राघवेंद्र सरकार ने किया। जे राखी रघुवीर ते उबरे तही काल महू। इस तमाशा के होने तक जैसे कामदेव शाम सदाशिव के सामने पहुंचा, सारा ब्रह्मांड पुरुष अपनी मर्यादा में आ गया।
इस तमाशा के होने तक। जैसे ही कामदेव, अब ऐसा है यह सदाशिव चरित्र, जैसे ही वो आया कामदेव भगवान के सामने, वही हो गया। और जब सोचा था तो ये हो गया। तो परंतु अपने स्वामी राघवेंद्र की आज्ञा मानना है, भोलेनाथ को विवाह करना, तारकासुर का वध करने के लिए पुत्र पैदा करना, क्योंकि सांब सदाशिव के वीर से उत्पन्न पुत्र ही तारकासुर को मारने में समर्थ होगा। ऐसी विधाता की वाणी की मर्यादा रखने का दायित्व भी भगवान सदाशिव पर आन पड़ा। ये शंभु चरित्र है। और कामदेव अपनी से करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिव जी की तप को नहीं डिगा पाया। कामदेव परास्त हो गया तो क्रोध कर बैठा और आखिर में 5 तीखे बाण मार दिए। फिर क्या था, सदाशिव समाधि भंग हो गई। सामने काम तो था नहीं, वह तो अमराई में छिपा था। काम हमेशा छिप कर वार करता है, ध्यान दीजिए। मन को दूर से जलचाता, दूर से चित्त भंग करता है, पास आने पर शीघ्र स्खलित हो जाता है, क्षीण हो जाता है। ऐसे में शाम सदाशिव के तीनों नेत्र के दर्शन हमें होते हैं। शिवचरित्र की यही वानगी अद्भुत है। काम को मारने के लिए हम सभी को सदाशिव के तीसरे नेत्र की आवश्यकता है, ज्ञान नेत्रों की। ये नेत्र आज्ञा चक्र के स्थान पर है यहाँ पर, और आज्ञा चक्र स्थित यह परमात्मा रूप तीसरा नेत्र होता है, क्योंकि काम को राम ही समाप्त कर पाते, इसलिए सदाशिव श्री राम को सदैव जपते रहते हैं। श्री राघव कथा से परम योगी इस परमात्मा के नेत्र को जागृत करते हैं, तब यह तेज विकीर्ण करने वाला नेत्र बन जाता है और विक्षेप रूपी काम को नष्ट कर डालता है। कामदेव को भस्म हुआ जानकर सभी देवता वहां आ गए और शाम सदाशिव स्तुति कर उनसे अन्वय किया कि सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहू, निज नय नहीं देखा चाहि नाथ तुम्हार विवाह। ब्रह्मा जी से प्रार्थना, और ब्रह्मा जी की प्रार्थना और राघवेंद्र सरकार के वचनों को याद करके भगवान भोले बाबा ने लोक कल्याण के लिए अनुमोदन दे दिया कि ठीक है, बारात निकाली जाए, चलते हैं ब्याह करने के लिए पार्वती जी के साथ में। सुन विधि बिना ऐसा मुझे प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुकुमानी। तब देवन दुंदुभी बजाई, बरस सुमन जय जय सुर साई। बोलिए हर हर महादेव उमापते है। ये जो है देवताओं ने दुंदुभी बजाई, आकाश से सुमन बरसने लगे, भगवान शंकर की बारात जा रही है। सदाशिव ने सती जी को स्पष्ट किया था कि उनके पिता को या अपने ससुर को ब्रह्म सभा में प्रणाम क्यों नहीं किया। शंभु चरित्र में इस पहलू की अनदेखी उचित नहीं है। भगवान ये भी समझ लीजिए, इसका भी जवाब ले लीजिए, क्यों प्रणाम नहीं किया। भगवान शंकर ने अपनी प्रिया सती जी को पिता के यज्ञ में लाने से रोका था, ठीक, परंतु उस बात को स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने उनके पिता दक्ष प्रजापति को अथवा उनके ससुर को यशोमान क्यों नहीं दिया। दूसरे शब्दों में कि भगवान शंकर ने प्रजापति दक्ष को प्रणाम क्यों नहीं किया, इसे जानना हम सभी के लिए आवश्यक है। भगवान शंकर ने स्पष्ट किया कि प्रणाम सीधे प्राणियों के विशुद्ध अंतःकरण में स्थित वासुदेव को ही स्वीकार्य होता है। प्रणाम कौन स्वीकार करता है? विशुद्ध अंतःकरण विराजमान वासुदेव भगवान कृष्ण। विशुद्ध अंतःकरण का नाम ही वसुदेव है, वही रहते हैं भगवान। भगवान शंकर कहते हैं, भागवत कहती है, सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदीयते तत्पुमान अपावृताः, सत्वी च यस्मिन् भगवान वासुदेवे देवो ह्यदक्षदोक्षजो में नमसा विधीयते। अर्थात शुद्ध अंतःकरण में स्थित इंद्रियातीत भगवान को ही भगवान शंकर नमस्कार करते। इंद्रियातीत भगवान तत्वज्ञानी भी वो शिष्टाचार करते कि नम्रता दिखाएं, सम्मुख जाएं, प्रणाम आदि लोग व्यवहार की क्रियाओं का आदान प्रदान करें, परंतु वे लोग अंतर्यामी रूप से सबके अंतःकरणों में स्थित परम पुरुष वासुदेव को ही प्रणाम आदि करते, न कि देहाभिमानी पुरुष को। प्रागै परस्मै पुरुषाय चेतसा गुहाशयाय न देहमानिने। ध्यान दीजिए, यानी देहाभिमानी पुरुष प्रणाम नहीं करते, वासुदेव को प्रणाम आदि करते हैं। प्राज्ञ परस्मै विद्वान लोग। इसलिए देहाभिमान दक्ष को श्रुति प्रमाण के अनुसार भगवान शंकर द्वारा प्रणाम नहीं किया गया। अभिमान का प्रमाण यही है कि उन्होंने अपनी जामाता के इस व्यवहार से अपनी पुत्री सती के प्रति अपने धर्म और मर्यादा का पालन नहीं किया।
सर्वसमर्थ त्रिपुरादि का कुछ बिगाड़ने की सामर्थ्य न होने पर उन्होंने उनकी पत्नी को ही शंकर मानकर सती जी को ही बुरा लगने वाला व्यवहार किया। भगवान शंकर के प्रति क्रोध की भावना, द्वेष की भावना का जो कुछ भी व्यवहार कर सकते थे, ये माना कि सती ही शंकर है और सारा दुर्व्यवहार उनसे कर डाला, पत्नी को ही पति मान डाला कि ये वही है जो शंकर है। ध्यान दीजिए, अलग अलग नहीं समझा। उनके पति को उन्हीं के सामने एक भाग न देकर जाति अपमान किया और सती जी को पिता का जो स्वाभाविक दुलार मिलना था उस सती जी को वंचित कर दिया। अरे प्यार तो करते अपनी पुत्री को, इसलिए लाख हमारा कोई आत्मीय स्वजन हो, रिश्तेदार हो, हमसे जलता है, बुराई मानता है, हमारी उपस्थिति में असहज हो जाता है, वहाँ भले ही निमंत्रण मिला हो या ना मिला हो पर जाना नहीं चाहिए कि मेरे जाने से ये असहज हो जाएगा, इसलिए बड़ा विचार करके जाना चाहिए। और यदि कोई भले निमंत्रण मिला हो या ना मिला हो पर जाना नहीं चाहिए। कोई आत्मीय स्वजन ही हो और यदि कोई अनुभवी बुजुर्ग ज्ञानी जनाभिमानी के यहाँ न जाने को समझाते हैं और यदि कोई प्राणी इसकी अवज्ञा करता है, जैसे सती जी भगवान शंकर की अपने स्वभाव के अनुसार इस प्रसंग में अवज्ञा करती हैं और फलस्वरूप अपमानित होती हैं। सती जी का अपमान ही दक्ष प्रजापति की मृत्यु और यज्ञ ध्वंस का प्रमुख कारण बना। भोले बाबा की धर्मपत्नी सती जी का अपमान सांब सदाशिव के अपमान से अलग नहीं माना जा सकता। बालकांड में शंकर जी श्री राघव सरकार के बाद दर्शन करने काकभूषुंड के साथ पहुंचते हैं और अपने इस राम दर्शन को भी चोरी मानकर पार्वती जी को बताते हैं क्या कि और एक कहाऊं निज चोरी सुन गिर जागति दृढ़मति तोरी काकभूषुंडी संग हम दो मनुज रूप जानई नहीं को परमानंद प्रेम सुख फूले बिथिन फिर ही मगन मन भूले यह शुभ सरित जान पै सोई कृपा राम कै जा पर होई। इसका अर्थ है कि भगवान नीचे आता है, अवतरित होता है तो सभी को उसकी जय जयकार करनी चाहिए। सबका आराध्य परम पिता त्रिलोकी का स्वामी भक्त वत्सल शरणागत वत्सल लोक कल्याण के कार्य के लिए नीचे वृत्ति लोक में अपनी इच्छा से मनुष्य तरह धारण करता, अतः सभी को उसी मनुष्य रूप में आकर उसका अभिनंदन करना चाहिए, न कि तपस्या समाधि में लीन रहना चाहिए, क्योंकि इस अवधि में वह स्वीकार नहीं होगी। लेकिन तपस्या तो समस्या समाधि में मत लीन होइए। आप अभिनंदन करना, मनुष्य रूप में भगवान आए हैं, आप भी वहां पहुंच जाइए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जो समुद्र पर वानरों की सहायता से पुल का निर्माण कर दिया तो परम आनंदित होकर भगवान शिवलिंग स्थापना का संकल्प पकड़ करते। ये समझिए इस बात को, जब परम पिता त्रिलोकी से नीचे आता है लीला करने तो समाधि लगाने, आप भी वहां आइए। तो मैंने तो भागवत में तमाम जगह पर देखा, तमाम बड़े बड़े ऋषि ज्ञानी वहीं पहुंचते हैं। मार्ग कम करना है इसको। तो उस समय वो लोग सब, यहाँ तक कि मार्कंडेय जी ने जब बैठ के सत्संग कर रहे थे, वनवास का प्रसंग है पांडवों का, तो उन्होंने कहा कि मैं तुमने कहा वो चिरंजीव है मार्कंडेय जी, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यही बैठे हैं भगवान श्री कृष्ण, ये वही हैं जो संपूर्ण प्रलय के बाद में इन्हीं के उदर में मैं घुस कर सबको देखा हूँ। और भगवान मन मन मुस्कुरा रहे हैं। तो उस समय समाधि नहीं लीजिए, वो तो बैठे सामने। इस अवधि में स्वीकार नहीं होती है। भगवान मर्यादा पुरुष श्री राम ने जब मनुष्य समुद्र पर वानरों की सहायता से पुल का निर्माण कर दिया तो परम आनंदित होकर भगवान शिवलिंग स्थापना का संकल्प प्रकट करते हैं। इस कार्य हेतु सारे वानर दिशा दिशांतर से बड़े बड़े ऋषि मुनियों को शिवलिंग की स्थापना के बुला लाते हैं। लिंग आदि विद्युत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिव के समान मुझे दूसरा प्रिय नहीं है। वैदिक विधि विधान से भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना श्री राघवेंद्र करते हैं और कहते हैं शिव जी के समान मुझे दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा। यदि कोई शिव से द्रोह कहे और मेरा भक्त बनता हो तो सो नर सपने हूँ मोइन, मैं उसको नहीं मिलूंगा, वो मुझे नहीं पा सकता।
शंकर विमुख भगति चाह मोरी, सोनार की मूढ़ मति थोरी। वो मूढ़ है, नरक में जाने योग्य है, थोड़ी मति का व्यक्ति है। शंकर से विमुख है ना, और मेरी भक्ति चाहता है, वज्र मूर्ख है ये। इसका अर्थ है कि श्री राघवेंद्र सरकार से श्री श्याम सदाशिव को गौण मानकर द्रोह करने वाले, उनकी कृपा से वंचित लोग श्री रघुनाथ को प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार जो शंकर जी के अनुयायी हैं और राघवेंद्र से द्रोह करते हैं, श्री राम से विमुख हैं, श्री राम कृपा चाहते हैं, उन्हें श्री राम कृपा नहीं कभी नहीं मिल सकती। अर्थात राम द्रोही हो और शिव का प्रिय हो, या शिव द्रोही हो और श्री राम का प्रिय हो, उसे प्रलय पर्यंत नरक का वास मिलता है। शैव वैष्णव के समन्वित दर्शन से परमात्म तत्व सहजता से उपलब्ध होगा, अन्यथा संभव। फिर शैव और वैष्णव, शैव पर शिव को मानने वाले, वैष्णव विष्णु को मानने वाले के समन्वित दर्शन से परमात्मा तत्व मिल सहजता से उपलब्ध, सहजता से बड़ी इजीली मिलेगा आपको, अन्यथा संभव है। ये हमारे गुरु की शिक्षा है। गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। रामेश्वर की स्थापना के समय जब भगवान श्री राम ने कहा कि रामस्य ईश्वरा यह स रामेश्वरा, राम का जो ईश्वर है वह रामेश्वर है, अर्थात राम का जो ईश्वर राम। पर शंकर जी ने कोई स्वीकार नहीं हुआ, उन्होंने श्री राम की पूजा को श्री राम को ही समझ कर दिया, क्योंकि इदं न मम, ये मेरा नहीं परमात्मा राघवेंद्र का है। और सदाशिव कहते हैं रामेश्वर माने राम का ईश्वर नहीं, रामः ईश्वरा यस्य, राम जिसका ईश्वर है, रामः ईश्वरा यस्य स रामेश्वर, राम जिसका ईश्वर है वही रामेश्वर है? और रामस्य ईश्वरा यह स रामेश्वर नहीं, राम ईश्वरा यस स रामेश्वरा। तत्पुरुष श्री महादेव ने तत्पुरुष समास के विग्रह को बहुब्रीहि समास से बदलकर स्थापित किया। भगवान तत्पुरुष हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे बागेश्वराय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये भगवान का मंत्र है, पंचमुखी महादेव की मंत्र समझिए। वो ईशानाय विद्महे बागेश्वराय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, तत्पुरुषाय विद्महे, अब जो मुख जा रहा है पुरुषा की ओर, तत्पुरुषाय विद्महे बागेश्वराय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अब जो मुख जा रहा है पश्चिम दिशा में, सद्योजाताय विद्महे बागेश्वराय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अब जो जा रहा है वाम दिशा में, उत्तर दिशा में, वामदेवाय विद्महे बागेश्वराय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अब दक्षिण दिशा में, अघोराय विद्महे बागेश्वराय तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये पंचमुखी महादेव भगवान बागेश्वर का हमारे कुल देवता हैं, उनकी जय जयकार है। ये इनका अर्थ है। तो बहुब्रीहि समास बदल दिया किसने? शंकर जी। रामा ईश्वरा यस्सा, रामेश्वर बोलने से ये मालूम पड़ जाएगा राम ईश्वर है जिसका, वह रामेश्वर। ये बहुब्रीहि समास हो गया। पार्वती जी से यही की बात कही कि हे पार्वती, रघुनाथ जी की रीति है कि शरणागत पर सदा प्रीति करते, गिरजा रघुपति कै यह रीति, संतत कर ही प्रणत पर, संतत हमेशा, संतत बिना रुके सदा प्रीति करते हैं शरणागत पर, प्रणत पर प्रीति। उत्तर कांड में रावण के वध के उपरांत भगवान श्री राम का महाराज अवधेश के रूप में उनका अभिनंदन करने शंकर जी पहुंचते हैं। भगवान जो है अध्यापति बन चुके हैं। हमने रामायण को इस प्रकार से लिखा, गोस्वामी जी की थीम थी कांड वाइज लिखा, हमने सारभूत निकाल के विचार वाइज लिख दिया। संचय चरित्र, महिमा चरित्र, महात्म चरित्र, संशय चरित्र, शंभु चरित्र, ध्यान दीजिए। और इसके बाद आएगा भरत चरित्र। ये सब जब आप समझ जाएंगे अपने आप, इनका संवेद स्वरूप ही तो रामचरित्र बनेगा। ये सब रामचरित्र की तरफ ले जाएंगे आप। शंभु भी रामचरित्र की तरफ, आप ये शंभु चरित्र है, लेकिन असल में यह भगवान राम की तरफ इंगित करते हैं कि आप राम की तरफ चलना है तो शंभु की कृपा की आवश्यकता है। क्या अभी हमने कहा ना कि शिवद्रोही मम भगत कहावा, ये कौन कर रहा? भगवान राघवेंद्र कह रहे हैं। तो उनके चरित्र में ये चीज आई है कि शंभु जी के चरित्र में ये चीज आई है कि यहाँ पर वर्णन करेंगे। तो अनन्योन्याश्रित चरित्र है ये, ध्यान दीजिए, एक दूसरे के बिना नहीं चलता है ये। हे पार्वती,
तो उत्तरकांड में जब ये भगवान अवधेश के रूप में अयोध्यापति बनते शंकर जी पहुँचते हैं वंदन करने के लिए, तो उनकी वाणी प्रभु श्री राम की करते करते गदगद है, शरीर पुलकायमान। कहते जय राम रमा रमनम शमनम, जय राम रमा रमनम समनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मांगत पाहि प्रभो। हे राम, हे लक्ष्मीकांत, हे जनवरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो। आवागमन का भय, मैं शरणागत आपसे यही मांगता, प्रभु मेरी रक्षा करिए, रक्षा करिए। सर्वसमस्ति सदाशिव का यही चरित्र भक्तों के लिए आदर्श होना चाहिए। स्वामी इच्छा में अपनी इच्छा में लाने वाला ही चरित्र सदाशिव का है, जैसे हरि इच्छा। अतः जो उन्होंने भगवान राघवेंद्र से मांगा है वही हमें भी मांगना चाहिए। भगवान वही मांगकर भगवान आशुतोष प्राप्त करना चाहिए कि बार बार वर मांगहूँ हरस देव श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। मैं बार बार आपसे मांगता हूँ प्रभु, क्या हे श्रीरंग, अपने चरण कमलों की वह अनपान्य भक्ति दीजिए, सत्संग के साथ दीजिए, ताकि मैं समझ सकूं। तो भक्ति अनपानी पर सदाशिव के माध्यम से प्राप्य है, सदाशिव के माध्यम से यह प्राप्य है। अतः सदाशिव कथा पहले प्राप्त करें, फिर श्री राघवेंद्र के दरबार में हाजिरी लगावें। यही सदाशिव की चरित्र का सार है, जो श्री राम प्रभु ने अपने मुख से बखान किया है। ध्यान रहे, श्री श्याम सदाशिव भक्ति के याचक भी हैं और दाता भी हैं। क्या बात है, वही याचक हैं और वही दाता हैं, वही देंगे और वही याचना भी करेंगे। अपने प्रभु से लेते हैं, आपको देते हैं। इसलिए ये हमारा स्थिति विचार यहीं समाप्त होता है। और भगवान का 2 मिनट भजन कर लें। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना हरि, मुझे दर्शन दे देना हरि, मुझे दर्शन दे देना। मैं क्या चीज हूँ बंदा तेरा, तू दाता है सबका, तू दाता है सबका। तेरे हाथ में दुनिया सारी, मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में क्या है। तुझ में देखूं सारे जग को, ऐसा दर्पण दे देना हरे, मुझे दर्शन दे देना। कृष्ण मुझे दर्शन दे देना, राम मुझे दर्शन दे देना, शिव मुझे दर्शन दे देना। मेरे अंदर तेरी लहरें मेरे अंदर तेरी लहरें, नाता है सदियों का, नाता है सदियों का। जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का, सागर से नदियों का। नाम तेरा लूं आखिर तक वो धड़कन दे देना, राम मुझे दर्शन दे देना, कृष्ण मुझे दर्शन दे देना, हरि मुझे दर्शन दे देना। बोलिए परात्पर त्रिलोकीनाथ भक्तवान छाकल्पतरु भक्तवत्सल
कृपणवश शरणागत भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय, भगवान श्री बांकी बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राज बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय, भगवान राधा कृष्ण सरकार की जय, श्री सदगुरु भगवान की जय, समस्त भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय, परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। अब हम अगला विचार भरत चरित्र होगा, चौथा विचार राम कथामृत से अनमोल का, वो आपको हम जो है अगले प्रवचन सुनाएंगे। जय श्री कृष्ण।